गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। 1 वीक से क्लास करंट अफेयर की नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी है। और अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य का इशू हो गया, फिर कुछ बीच में मेरा कुछ ऐसा वर्क था जिसकी वजह से क्लासें नहीं हो पाई। मैंने पहले बोला कि इंडिविजुअल पढ़ाने की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। जिस प्लेटफॉर्म पर कोई अकेला व्यक्ति पढ़ाता होगा वहां ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखेंगे ना। तो थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, बट कहीं कोई गैप नहीं होगा। जितनी भी न्यूज आपको मिलनी चाहिए अभी तक 23 अप्रैल तक, वो सारी न्यूज अवेलेबल हो जाएंगी। अब थोड़ा सा अभी और प्रयास करेंगे तो सारा मैटर कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी बातचीत से लग रहा होगा जिससे लगता थोड़ा सा गला वाला में प्रॉब्लम है ना। ठीक, खैर आइए देखते हैं, बात करते हैं 15 अप्रैल 2025 की न्यूज ना। हालांकि हमने 14 तक पढ़ाया था, उसके बाद फिर गैप हो गया और 1 वीक का गैप हो गया। अभी हाल ही में कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? देखिए, अगर आप क्लासिकल डांस की बात करें तो बहुत ज्यादा अपने देश में है नहीं, ठीक है। अब वो एक प्रकार से क्या है, लिमिटेड ही है। उनकी संख्या आप समझ लीजिए कि 8 से ऊपर ही नहीं है। तो मतलब कहने क्या है कि कुमुदनी लाखिया अगर कोई ऐसी पर्सनालिटी जिनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण यानी पद्म श्री यानी भारत रत्न छोड़ करके सारे अवार्ड मिल चुके हैं इनको, और ऐसी पर्सनालिटी अगर हमारे बीच नहीं रही तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखिए आते हैं कि अभी हाल ही में ये शख्स या ये पर्सनालिटी हमारे बीच नहीं रही और इनका संबंध किससे है। तो जाहिर सी बात, इनका संबंध जो है कथक से है। और ये क्वेश्चन यूपी सप्लाई इंस्पेक्टर में भी आया था कि यूपी का क्लासिकल डांस क्या है, तो कथक है, रासलीला है, नौटंकी है, ठीक है। ये सब हमारे यूपी के क्या है, एक प्रकार से जो है ये एक प्रकार से हमारे यहाँ क्या है, ये लोक नृत्य है। और ये जो कथक है ये हमारा जो है क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये भरतनाट्यम तो जानते ही हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और जो है ये तेलंगाना हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कथकली तो वो केरला का हो जाएगा। असमिया तो असम में लिखा ही है, ठीक है। अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे, जहां तक संभव थी उतनी कर दी गई है। क्या लिखा है? प्रख्यात कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का संबंध गुजरात से था। तो एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, देखिए दो ही चीजें पूछेंगे कि जो पर्सनालिटी हमारे बीच नहीं रही, इसका संबंध किस क्षेत्र से रहा या वो किस स्टेट से बिलोंग करती, और वो कितनी एज में मर गई, ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ज्यादा उनमें हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी नहीं पुट करते क्योंकि करंट का मामला होता है। वो 2 4 6 महीने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन किसको याद रखता है। कितने लोग और मर जाते हैं, नए मिल जाते हैं मरने वालों में। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति पूरे विश्व में मरता है, तो मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा रहती है पर्सनालिटीज में। तो जो विशेष होता है उसी से क्वेश्चन आता है। शुरुआत में जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद से प्रशिक्षण लिया था। बाद में इन्होंने लखनऊ घराने के पंडित शंभू महाराज से नृत्य सीखा और पंडित बिरजू महाराज के साथ काम किया। भारत सरकार ने इनको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो भारत सरकार का दूसरा से या सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद। मध्य प्रदेश सरकार ने इनको कालीदास सम्मान, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आया, पूछा गया है कि कालीदास सम्मान किस राज्य का है। तो अगर आप ढंग से पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो एक ही प्रश्न में दो दो तीन तीन बातें छिपी रहती हैं। तो ये मध्य प्रदेश का है। संगीत नाटक जो है अकादमी पुरस्कार 1982 मिला। अब सोचिए कि इतनी काफी समय से ये पर्सनालिटी काम कर रही है अपने क्षेत्र में। कथक के सबसे प्रसिद्ध समकालीन प्रतिपादक जो है वो पंडित बिरजू महाराज है। सुना होगा बिरजू महाराज, लच्छू महाराज पान वान खा के बढ़िया नाचते थे। तब पहले क्या होता था कि राज दरबार होते थे, वही घरानों में नृत्य शैली होती थी ना। चलिए, मुगलों ने भी कथक वथक को बहुत बढ़ावा दिया है, ऐसी बात नहीं है। तो कथक सबसे लेटेस्ट में ही है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 2024-25 इंडियन सुपर लीग खिताब किस टीम ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। और इसका राइट आंसर है मोहन बागान सुपर जॉइंट। ये कोलकाता में पड़ता है मोहन बागान। एक बार क्वेश्चन पीसीएस में भी आ चुका है कि मोहन बागान जो सुपर जॉइंट है ये किस राज्य में है, तो कोलकाता में स्थित है। एक मतलब क्लब है, वहीं पर ये खेले जाते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इंडियन सुपर लीग है 24-25 का, फुटबॉल संबंधित है। एडिशन कौन सा है? 11वां है। फाइनल मैच कोलकाता में खेला गया, विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में हुआ। कोलकाता स्थित मोहन बागान सुपर जॉइंट ने बेंगलोर फुटबॉल क्लब को हराया है। कौन जीता, कौन हारा,
कहाँ पर हुआ, कौन से नंबर का जो है मतलब एडिशन है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर है चौथा, है ना, जाहिर सी बात है, हमसे ऊपर तीन देश कौन हो सकते हैं, अमेरिका है, रूस है, चीन है, और तो कोई होगा नहीं। कुछ मामलों में तो हमसे और कोई ऊपर इन मामलों में नहीं जाएगा ना। तो अब इसमें थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे तो हो जाएगा। ये हथियार प्रणाली हवा में मौजूद लक्ष्य को निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है। भारत से पहले रूस, चीन और अमेरिका ने इस भार क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो 1958 बना, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। डीआरडीओ हमारे यहाँ डिफेंस के फील्ड में काम करती, इसरो जो है स्पेस के फील्ड में काम करती, दोनों एजेंसी हैं कि उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र हैदराबाद से इसको बनाया गया है। इसका परीक्षण जो है आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में किया गया, ये वहां का डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का कुरनूल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक समय पर राजधानी भी थी, ठीक है। तो डीआरडीओ के उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। इसी के सहयोग से इसका परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे सम्मानित किया गया है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से ना। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए, और इसका राइट आंसर है पी शिवाकामी, ठीक है। लेखक भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है पी शिवाकामी। पुरस्कार राशि जो है वो 1 लाख रुपए मिली गई है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन रेयर केस में आते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि पढ़ा दिया गया तो श्योर आ जाएगा, लेकिन इनके भी आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। ये कोई बहुत ज्यादा वैसे नहीं है कि इनको भारत सरकार प्रमोट करती हो, एनजीओ के द्वारा दिए जाते हैं सब। इसके अलावा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया? मकाऊ पड़ता है चीन का एक शहर है मकाऊ, ठीक है, ध्यान रखिए। तो वहां पर ये ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आमिर खान है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान को चीन में स्थित मकाऊ इंटरनेशनल फिल्म कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है, और इनको आमिर खान को मास्टर ह्यूमर अवार्ड सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे, मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि इनकी मूवी एक आई थी दंगल, बहुत उसमें पहले, अब तो 7-8 साल हो गए, वो चीन में बहुत चली थी। दंगल मूवी थोड़ी इंस्पायर्ड मूवी थी, मैसेज देने वाली पिक्चर थी वो। इसके बाद क्या है, स्पेन के प्रतिष्ठित 24वें इमेजिन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म का जलवा रहा है, किस भारतीय फिल्म में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? तो इसका राइट आंसर फायर है, ध्यान रखेंगे, फायर। हमने ऑप्शन भी ऐसे कर दिए, फायर, पायर, सायर, कायर, कुछ ऐसे ऑप्शन कर दिए हमने। और इसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। स्पेन के प्रतिष्ठित T24 इमेजिन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म फायर का यानी पैर का जलवा रहा है, इस फिल्म को 6 श्रेणियों में नामांकित किया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब विजेता फिल्म निर्माता यानी विनोद कापड़ी की ये फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये किसकी फिल्म है? विनोद कापड़ी की। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ डीओपी और सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइनिंग, यानी 6 कैटेगरी में ये फिल्म जो है नॉमिनेट की गई थी। अभी आगे देखते हैं। अब विनोद कापड़ी फेस्टिवल में इस फिल्म के लिए 3 मतलब श्रेणियां जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए नामांकित किए गए। वही लाइफ आई पाई से प्रसिद्ध मतलब कनाडाई संगीतकार अकादमी पुरस्कार विजेता माइकल डैना को सर्वश्रेष्ठ संगीत, मानस भट्टाचार्य सर्वश्रेष्ठ डीओपी और सौस्तो नस्सर को सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन। आप सीधे ये ध्यान रखिए कि कौन सी भारतीय फिल्म है जिसके निर्देशक कौन है? विनोद कापड़ी है, और ये फिल्म का नाम क्या है? पायर है, स्पेन के 24 ना, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए वही लिखा है, फिल्म पायरे की उपलब्धियां क्या क्या है ना, इसको ज्यूरी स्पेशल मोशन अवार्ड मिला, 16वें बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो है तो यह है मतलब इनॉग्रेशन फिल्म रही। 2024 तेलिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में भी इसका ऑडियंस अवार्ड जीता था, यानी पायरे फिल्म या पायर फिल्म ना। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक बढ़िया बात बताते हैं आप सबको, नोबेल पर्सनालिटी जब भी मरती है वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल उसको लॉक कर दीजिए आप। ये चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को यूपीएससी टारगेट करता है, या फिर देखा होगा आपने स्टेट पीसीएस इसको टारगेट करते हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन होते हैं ना।
विजेता और लैटिन अमेरिकी साहित्य के लेखक मारियो वर्गास लोसा का निधन हो गया, संबंधित है। तो ये तो हमने लिख दिया कि ये किस इनको फील्ड में अवार्ड मिला होगा, साहित्य के फील्ड में अवार्ड मिला होगा। ठीक है, कंट्री का नाम पेरू है, ध्यान रखेंगे, पेरू लीमा ना। तो ये कहाँ पड़ेगा, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का कंट्री है पेरू, ये वही संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये है। और लैटिन अमेरिकी साहित्य के लेखक है मारियो वर्गास लोसा। देश का पहला राज्य, अच्छा एक कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि इनको जो ये नोबेल अवार्ड मिला है साहित्य का, किस वर्ष मिला है। मैंने तो नहीं लिखा, बट जो पढ़ेगा एक बार कमेंट कर देगा क्या स्थिति है। देश का पहला राज्य जिसने अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू कर दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला राज्य जिसने अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू कर दिया है, इसका राइट आंसर तेलंगाना है। थोड़ा व्याख्या पढ़ लीजिए, और चूंकि पहली बार ऐसा किसी राज्य ने किया है तो इंपॉर्टेंट है। एससी समुदाय को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, जिनको कहते हैं आदिवासी समुदाय। एससी को आप कह सकते हो दलित समुदाय कह सकते हो ना। किसको कितना मिला है आरक्षण, तो समूह 1 में 3 भाग, इसमें 15, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित एससी समुदाय शामिल है, जिनकी आबादी 3.28% है। इन्हें 1% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 1 है, 9 है, 5 है। समूह 2 में देखेंगे क्या है, इसमें 18 मध्यम रूप से लाभान्वित एससी समुदाय शामिल है, जिनकी आबादी 62.4% है। इन्हें 9% आरक्षण का कोटा दिया गया, ज्यादा आबादी। समूह 3 में देखेंगे, इसमें 26 लाभान्वित एससी समुदाय हैं, जिनकी आबादी 33.96% है। इन्हें 5% कोटा दिया गया है, यानी 9 और 5 14, एक 15% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 14 अप्रैल से तेलंगाना में रोजगार और शिक्षा में एससी वर्गीकरण लागू कर दिया गया है। ठीक है, तेलंगाना में भाजपा की सरकार है और वहां के सीएम है रेवंत रेड्डी। थोड़ी और व्याख्या देख लेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति समीम अख्तर की अध्यक्षता में अक्टूबर 2024 में आयोग का गठन किया गया था। इसमें आयोग को विभिन्न एससी उपजातियों को आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने का जिम्मा मिला। आयोग ने सिफारिशें की थी कि 59 अनुसूचित जाति एससी समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15% आरक्षण के लिए 3 समूहों वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में विभाजित किया जाना चाहिए। ये समीम अख्तर की रिपोर्ट के आधार पर ही किया गया है। मामला कहाँ का है, तेलंगाना का। सीएम कौन, रेवंत रेड्डी है। ठीक है, और तेलंगाना ही 29वें नंबर का राज्य बना था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमें लगता है इसके बाद शायद कोई न्यूज नहीं है इसमें। ठीक है, तो जितनी न्यूज थी उस डेट में मैंने कवर कर दी। मुझे बैक डेट से न्यूज कवर करना पड़ रहा है, और मेरा थोड़ा गला भी खराब है, तो थोड़ा आप सभी लोग समझदार, तो जितने विद्यार्थी हैं ही हैं, और गैप मत करिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। गैप जब भी होता है तो डिस्टरबेंस हमेशा होती है, किसी को भी हो, पढ़ने वाले को भी, पढ़ाने वाले को। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। और कोशिश करिए कि सभी लोग फिर से री अगेन चीजों को स्टार्ट कर दीजिए। पेपर कोई भी हो, जितना हमसे सपोर्ट होगा हम डेफिनेट करेंगे। अब मुझे टाइम मिला है, फिर मैं बात करूंगा आप लोगों से आगे। अब मैं कोशिश करूंगा दिन में भी 2-3 वीडियो अपलोड हो जाए, या और लाइव क्लास संभव हो सके तो वो भी हो जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।